भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लगातार लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वहीं इस कड़ी में मंडी जिले की रहने वाली दो बहनें अपनी कला के माध्यम से लोगों को जिंदगी में शांति और एकाग्रता बनाए रखने का संदेश दे रही है। दरअसल मंडी की रहने वाली विनाक्षी और रंजना अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को सकारात्मकता अपनाने का संदेश दे रही है। विनाक्षी ने बताया कि वह मांडला आर्ट फॉर्म में पेंटिंग करती है, जो कि भारत का एक पुराना आर्ट फॉर्म है, लेकिन अब कहीं खोसा गया है। ऋग्वेद में भी इस मांडला आर्ट का जिक्र मिलता है। इस आर्ट में पेंटिंग बनाने में एकाग्रता और बेहद सारी सकारात्मक ऊर्जा लगती है, इसीलिए मेडिटेशन के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम विनाक्षी संधू है और मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। बेसिकली हम नेर चौक से हैं मंडी के। किस तरीके का आर्ट फॉर्म आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका पर्पस क्या है? बेसिकली मैं जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये डॉट मंडाला आर्ट है। ये हिमाचल में मैं फ़र्स्ट हूँ जो ये आर्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये एक मेडिटेशन आर्ट है, एक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से आपको जो है वो राहत दिलाता है। इवन आप इसके थ्रू आप मेडिटेट कर सकते हो, आप हील हो सकते हो। और ये बहुत पुराना आर्ट है हमारा हिंदुइज़्म का। ऋग्वेदा में इसका उल्लेख किया हुआ है, जो कि अभी मुझे हैरानी होती है कि इस आर्ट फॉर्म का फ़ॉरेन में इतना ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन यहाँ पे इसका भी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैं बोल सकती हूँ, यहाँ अभी इतना इसका क्रेज़ नहीं है। तो मेरा मोटिव ये है कि जिस तरह से प्यार इसको फ़ॉरेन में, जिस तरह से वो इसके मीनिंग को समझ पाए और हील होते हैं पीपल वहाँ पे, तो उसी तरह से हमारे यहाँ हिमाचल में भी ये आर्ट फॉर्म को उसी तरह से प्यार मिले, उसी तरह से इसको एक पहचान मिले। मंडला आर्ट की बात की जाए तो बहुत ही पेशेंस का आर्ट फॉर्म है। ये काफ़ी वक्त लगता है एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में। तो ये जो यहाँ पर आपने अभी रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको बनाने में कितना समय आपको लगा? जी, मंडाला एक्चुअली में है ही कंसंट्रेशन, फोकस और एक इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कितना आप डेडिकेटेड हो अपने वर्क को लेके। तो ये जो मेरा आर्टिकल है यहाँ पे, ये मेरा सेकंड आर्टिकल है सेम मरकाबा का। तो ये जो इसमें सिंबल जो रिप्रेजेंट किया है, इसको मरकाबा बोला जाता है और इसका जो है वो मीनिंग हर रिलीजन में अलग है। जैसे कि अब हिंदुइज़्म में मैं बताती हूँ, जैसे कि 2 ट्रायंगल्स को मैंने इंटरलैप किया हुआ है, तो ये शिव शक्ति को दर्शाता है। और जो पॉइंट्स है इसमें इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हैं, जिनका मीनिंग है कि हम सब में यूनिटी होनी चाहिए। और जो डॉट्स है उस तरह से सारे इक्वली जो है वो सेम पोजीशंस पे है ये सारे। और जो सर्कल है ये एक मंडल को दर्शाता है, एक ब्रह्मांड है। जिस तरह से एक ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बहुत लिविंग, नॉन लिविंग हर चीज़ है, उसी तरह से लाइक मंडाला भी एक ब्रह्मांड की तरह ही होता है कि इसके अंदर ढेरों पैटर्न्स है, ढेरों सिमेट्रिकल्स है, ढेरों ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो मीनिंग इसका यही है कि आप इसको बनाते हैं, आपको फुली डेडिकेटेड होना पड़ता है, आपको बहुत पेशेंस चाहिए और उसी पेशेंस और उसी कंसंट्रेशन के थ्रू आप जब आप स्टार्ट करोगे एक सेंटर से, तो आप जब इसको एंड करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका जो स्टार्टिंग में जो बनाने का भाव था वो एंड में किस तरह से आता है। मतलब आप एक पॉजिटिविटी को फील करते हैं और ये आर्टिकल जहाँ भी जाते हैं ये बने ही उस पॉजिटिविटी के साथ होते हैं, तो वही पॉजिटिविटी ये उस एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, वही ऑरा क्रिएट करते हैं। तो जहाँ पर मंडला आर्ट फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है, जो एक कंसंट्रेशन और पेशेंस को दिखाता है, वहीं इनकी बहन जो है वो यहाँ पर दूसरी तरीके के आर्ट जो है नेचर को रिप्रेजेंट करके, नेचर को दिखाकर हीलिंग के पर्पस को यहाँ पर दिखाते हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये जो आर्ट फॉर्म है, 2 तरह की आर्ट फॉर्म्स यहाँ पर जो ये दोनों बहनें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ खास रहता है और क्या इसके पीछे का इनका मकसद है। मैम, अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से आपकी बहन मंडला आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी पेंटिंग्स, उनमें क्या मकसद रहता है और कितना वक्त चीज़ों को पेंट करने में लगता है? मेरा नाम रंजना है, मैं हिमाचल से आई हूँ।
मंडी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जो है इसमें नेचर से बहुत इंटरलिंक है। नेचर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे नेचर आपको हील करता है, जैसे माउंटेन पे जाते हैं हीलिंग के लिए, कोई शांत जगह चाहिए होती है, वैसे ही मेरा आर्ट फॉर्म है। मैं नेचर को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये भी खुद एक हील करता है। खुद को हील करने के लिए जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो हमें शांति चाहिए होती है। जब मैं आर्ट करती हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे इसी में ही शांति मिलती है। हाँ जी। लोगों को क्या मैसेज देंगे जो यंग आर्टिस्ट है या फिर जो अभी आर्ट सीख रहे हैं या फिर जो लोग हीलिंग के पर्पस से आर्ट को देखना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैसेज यही है कि सबको इसमें ट्राई करना चाहिए। आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आपको हील करेगी। जो भी पैशन है आपका, आर्टिस्ट होते हैं उनको लो कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि कर नहीं पाते हैं। आर्टिस्ट को ऐसा है कि करियर नहीं होता है, लेकिन पैशन को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और मेरा तो यही है कि आर्ट में आप जितना करोगे उतना आपको खुद इसमें बहुत हीलिंग है और आप खुद अच्छा फील करोगे जो भी करोगे इससे। वहीं दूसरी तरफ लाहौल स्पीति से आए एक दंपति लाहौल की पुरानी कला शैली को दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पारंपरिक चीजें तैयार की जाती है, उस तरह से पारंपरिक बुद्धिस्ट डिजाइन से इन्होंने कई सारी चीजें तैयार की है। कला के माध्यम से ये लोग जनता को शांति बनाए रखकर एकाग्रता का संदेश दे रहे हैं। इसको पकपोर बोलते हैं। लाहौल स्पीति में इसको वेलकम के लिए यूज़ करते हैं, शागुन के लिए। तो इसमें मैंने जो बुद्धिस्ट डिज़ाइंस है वो यूज़ किया हुआ है इसको डेकोरेट करने के लिए, और बुद्धिस्ट पेंटिंग की हुई इसमें। और किस तरीके की आर्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है? लकड़ी में हम स्टैंडर्ड कलर यूज़ कर लेते हैं, पर जो बुद्धिस्ट आर्ट जो ओरिजिनल होता है थंका पेंटिंग, उसमें उसके कलर्स अलग होते हैं। वो लद्दाख में मिलते हैं। वो मिट्टी या स्टोन से बने हुए होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आर्ट के ज़रिए ये दोनों बहनें पेशेंस और वादियों का जो सुकून है और मेडिटेशन के इस मैसेज को यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कला जो है वो लोगों को यहाँ पर पेशेंस सिखाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।